अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप एक अजीमुशान महल के सामने खड़े हैं। ये महल बाहर से तो एक जैसा दिखाई देता है, मगर इसके अंदर बेशुमार कमरे हैं, कुछ रोशन, कुछ तारीक, कुछ तरतीब में और कुछ बेहद उलझे हुए। हर कमरा इंसानी शख्सियत के एक मुख्तलिफ पहलू की नुमाइंदगी करता है। अब जरा सोचिए कि आपके हाथ में मुख्तलिफ चाबियों का एक गुच्छा है, लेकिन हर दरवाजा एक खास चाबी से ही खुलता है। अगर चाबी गलत हो तो दरवाजा नहीं खुलेगा, और अगर सही हो तो इस कमरे की दुनिया आप पर आया हो जाएगी। यही थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी का कमाल है। हर नजरिया, हर चाबी इंसानी जहन के किसी न किसी गोशे का दरवाजा खोलती है। ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि इंसानी शख्सियत की पेचीदगियों को समझने के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने किन किन रास्तों से सफर किया, किन नजरियात को जन्म दिया और कैसे ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस की पोशीदा पहलुओं को बेनकाब किया। ये एक फिक्री सफरनामा है, फ्राइड के लाशऊर की अंधी गलियों से लेकर कार्ल रॉजर्स की खुदी की रोशनी तक, बीएफ स्कैनर के बिहेवियरल मशीनरी से लेकर एल्बर्ट बंडोरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तक। हर चैप्टर में ह्यूमन पर्सनैलिटी के नए एंगल सामने आते हैं। आज की वीडियो का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि ये ना सिर्फ हर थ्योरी की बुनियाद, उसके क्रिएटर की जिंदगी और उसके एक्सपेरिमेंटल साइड पेश करेगी, बल्कि हम सीखेंगे कि कैसे इन नजरियात को डेली लाइफ में समझा और बरता जाए। अगर आप इंसानी नफ्सियात को उसकी गहराइयों में समझना चाहते हैं तो ये थ्योरीज आपके हाथ में वही चाबियों का गुच्छा है जो शख्सियत के महल के बंद दरवाजे आप पर खोल सकती है। सबसे पहले है फ्राइड की थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। उनका कहना है कि आप लाशऊर का ताला खोलें, वरना ये आपकी जिंदगी को चलाता रहेगा। फर्ज कीजिए आप एक बड़ी कश्ती में बैठे हैं, लेकिन उसका कप्तान कोई और है और वो नजर भी नहीं आ रहा। फ्राइड कहता है कि हमारा लाशऊर यानी अनकॉन्शियस ऐसे ही पोशीदा कप्तान की तरह है। हम ये समझते हैं कि हम कॉन्शियसली फैसले करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी पुरानी यादें, बचपन की तकालीफ और दबी हुई ख्वाहिशात हमें चुपके से काबू में रखती हैं। कभी गौर किया कि कुछ लोग बार बार गलत रिश्ते क्यों चुनते हैं, या किसी बात पर हद से ज्यादा क्यों भड़क जाते हैं? ये सब उस अनकॉन्शियस की कठपुतलियां हैं। अगर ज्यादातर फैसले अनकॉन्शियसली ही हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम रोज रात सोने से पहले 5 मिनट खुद से सवाल कर सकते हैं कि आज कौन सा वाकया मेरे अंदर शदीद जज्बात लाया, उसकी जड़ कहाँ है। ख्वाबों को लिखें, क्योंकि ख्वाब अनकॉन्शियस माइंड के दरवाजे की झलक होते हैं। जब गुस्सा, खौफ या अफसोस आए तो रुक कर पूछ सकते हैं कि ये एहसास मेरा है या बचपन का कोई जख्म। ऐसा मुसलसल करने से हम आहिस्ता आहिस्ता उस पोशीदा कप्तान को पहचानने लगेंगे और असल कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। आगे है कार्ल जंग की थ्योरी, शैडो सेल्फ। अपनी कमजोरियों को ढाल में बदलिए। कार्ल जंग के आईने के साथ तसव्वुर कीजिए कि आपके जहन में एक कमरा है जिसमें वो तमाम सिफात बंद हैं जिन्हें आपने कभी कबूल नहीं किया। शायनेस, जेलसी, कमजोरी, गुस्सा। जो कहता है कि जब हम इन सफात को दबाते हैं, ये अंदर ही अंदर बढ़ती हैं और फिर किसी न किसी रुख हमारी जिंदगी पर हमला करती हैं। जैसे जो शख्स दूसरों पर हमेशा सख्त तनकीद करता है, वो अंदरूनी तौर पर खुद पर नाराज होता है। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि हर वो चीज जो आप दूसरों में नापसंद करते हैं उसे नोट करें। ये अक्सर आपकी शैडो की अलामत है। फिर सोचिए, अगर मैं इस सिफ्त को क्रिएटिव अंदाज में इस्तेमाल करूं तो कैसा होगा। मसलन आपका गुस्सा शायद वो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत बन सकता है। आपकी बेचैनी शायद वो हसासियत और डीप थिंकिंग की बुनियाद बन सकती है। जब आप अपने शैडो से दोस्ती कर लेते हैं तो आपके अंदर से आजाद और पूरे इंसान का वजूद जन्म लेता है। आगे है कार्ल रॉजर्स की एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी थ्योरी। अपनी कहानी खुद लिखिए, वरना दुनिया आपको रटे रटाए किरदार में कैद रखेगी। फर्ज कीजिए कि आपके अंदर एक बीज है। ये बीज अपनी फितरी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन मुआशरा, वालिदैन, असातिज़ा और रिश्तेदार इस पर अपना बोझ डाल देते हैं। मसलन ऐसा बनो, वैसा ना करो, ये गलत है, ये सही। रॉजर्स कहता है कि अगर हम दूसरों की तवक्कुआत के कैदखाने में रहें तो हम कभी असल खुदी तक नहीं पहुंच सकते। इसका हल ये है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। मैं जो कर रहा हूं, क्या ये मेरी मर्जी है या दूसरों की खुशनुदी? रोज ये जुमला दोहराइए, मेरी असल खुदी मेरी सबसे बड़ी रहनुमा है। अगर कोई काम करते वक्त आपको अंदरूनी सुकून मिले तो समझ लीजिए आप असल रास्ते पर हैं। आगे है बीएफ स्कैनर का बिहेवियरिज्म। रवैयों की ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए। बीएफ स्कैनर कहता है कि इंसानी शख्सियत कोई पुरस्कार चीज नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों का मजमुआ है। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो आप एक मुनज़्ज़म शख्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप बार बार शिकायत करते हैं तो आप एक नेगेटिव शख्स बन जाएंगे। इसका हल यह है कि एक छोटी आदत चुनें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे रोज 10 मिनट रीडिंग करें, और जब आप इस टास्क में कामयाब हो जाएं तो खुद को रिवार्ड दीजिए। इसी तरह हर हफ्ते की कामयाबी पर खुद को कोई पसंदीदा चीज दीजिए।
स्कैनर कहता है कि इंसान वही बन जाता है जिसकी वो बार बार प्रैक्टिस करता है। इसका मतलब है छोटा अमल बड़ा असर। जैसे आप किसी बच्चे को किसी भी रवैये पर शाबाश देते हैं तो वो ताकतवर होता जाता है, लेकिन अगर उसी रवैये पर सजा दी जाए तो वो रवैया कमजोर होता जाता है। आगे एल्बर्ट बंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, देख कर सीखने का हुनर। हम सिर्फ अपने तजर्बात से नहीं सीखते बल्कि दूसरों को देख कर भी शख्सियत बनाते हैं। उनका मशहूर बोबोडाल एक्सपेरिमेंट बताता है कि बच्चे भी और अडल्ट्स भी दूसरों के रवैये को देख कर वैसा ही रवैया अपनाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अपने गिर्द ऐसे लोग रखें जो वो खुसूसियात रखते हों जो आप अपने अंदर चाहते हैं। खुद से ये सवाल कीजिए कि मेरी आदतें किन 5 लोगों की सोहबत का नतीजा हैं। अगर आप कामयाब, पुरएतमाद और पुरअमन बनना चाहते हैं तो वैसे ही लोगों को रोज देखें, सुने और पढ़ें। कुछ ही अरसे में आप उन्हीं की झलक बन जाएंगे। आगे है एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेजेस थ्योरी। हर वक्त खुद को बेहतर बनाने की भूख रखें। एरिक्सन कहता है कि हर उम्र का अपना चैलेंज होता है। बचपन में एतमाद हासिल करना, जवानी में रिश्तों में गहराई, उधेड़ उम्र में जिंदगी का मकसद ढूंढना। अगर हम किसी मरहले पर फंस जाएं तो हमारी शख्सियत अधूरी रहती है। इसलिए एक डायरी बनाएं, हर महीने लिखें आज मेरी जिंदगी में कौन सा चैलेंज है और मैं इस पर क्या कर रहा हूं। मसलन अगर आप 30 के हैं तो सवाल होगा क्या मेरे रिश्ते गहरे और मुस्तहकम हैं। अगर नहीं तो अब वक्त है ताल्लुकात में मोहब्बत, एतमाद और खुलूस बढ़ाने का। हर मरहले पर तरक्की करते रहना शख्सियत में रवानी लाता है। दोस्तों, आखिर में सब नजरियात यही कहते हैं कि आपकी जिंदगी एक जारी फिल्म है। आप या तो पुराने स्क्रिप्ट पर चलते रहेंगे, खौफ, कमी, दूसरों की मर्जी, या नया स्क्रिप्ट लिखेंगे। जरा एक लम्हे के लिए आंख बंद करके सोचिए, मेरी जिंदगी का अगला सीन क्या होगा, मैं कौन सा किरदार करूंगा। एक बार खुद से ये सवाल कीजिए कि अगर मेरी जिंदगी पर फिल्म बनी तो क्या मैं उसका लीड एक्टर होऊंगा या पस मंजर में गुम नामालूम तमाशाई। जब आप ये सवाल रोज करेंगे तो जिंदगी में शऊर, मकसद और जोश का तूफान आ जाएगा। अब चाहें तो लाशऊर की गहराई में झांकें या साए से दोस्ती करें, या आदतें बदले या असल खुदी की तरफ बढ़े। हर नजरिया जिंदगी बदलने वाला रास्ता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताबी बात के साथ। तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।